झूठ से शुरू हुआ और झूठ से ही उसका अंत। सिंघम महापौर बता रहे थे, जनता की समझ की बातें कहना चाहूंगी कि 2019-20 के द्वारा शुरू से 74 करोड़ 60 लाख रुपए मिले, मगर हम चाहते हैं कि हम जो नेता हैं वो आते जाते रहते हैं। कोई 5 साल पूर्व मुझे नेता प्रतिपक्ष का दायित्व भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था और उस दायित्व को निभाने का मैं प्रयास की। इन 5 वर्षों में मुझे आप सभी का भरपूर सहयोग मिला। कल हमारे कार्यकाल का अंतिम दिन है। जो हम पार्षद चुन के आए थे, कल वो हमारा अंतिम दिन रहेगा। कल के बाद नगर निगम में प्रशासक बैठ जाएंगे। तो इन 5 वर्षों में महापौर का जो कार्यकाल था, 5 वर्ष का जो कार्यकाल था, उनका झूठ से शुरू हुआ और झूठ से ही उसका अंत भी हुआ है। 5 वर्षों में, इन 5 वर्षों में शहर की कोई भी बड़ी सौगात, देखिए हम सब राजनीति करते हैं, मगर हम चाहते हैं कि हम जो नेता हैं वो आते जाते रहते हैं। कोई भी दल है, उनकी सरकारें रहती हैं, कभी नहीं रहती है, मगर अगर हम किसी चीज़ के लिए हमको जनता ने चुना है, कोई दायित्व हमको जनता के द्वारा दिया गया है, उसका निर्वहन करते हुए अगर हम कोई शहर को अच्छी सौगात दें तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए और यही हमारी उपलब्धि रहती है। एजाज ढेबर जी के द्वारा शुरू से अंत तक झूठ बोला गया। कोई भी सौगात नगर निगम के माध्यम से रायपुर शहर की जनता को नहीं मिला है, जिसके प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप सभी इसके साक्षी हैं। अव्यवस्थित शहर और जनता परेशान, यही है एजाज ढेबर की पहचान। 5 वर्षों में नगर निगम का जो मूल कार्य होता है, जनता को साफ सफाई, बिजली और पानी उपलब्ध कराना होता है। इसके अलावा विकास कार्य नगर निगम के माध्यम से शहर में होते हैं। शहर में न तो विकास हुआ, न ही जनता को मूलभूत सुविधाएं मिल पाई। और जो बातें महापौर कल की प्रेस वार्ता में उन्होंने कुछ बातें गिनाई हैं, तो मैं आप लोगों के समक्ष ये बातें कहना चाहूंगी कि 2019-20 से लेकर 2023-24 तक केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 1254 करोड़ 36 लाख 44 हजार रुपए नगर निगम रायपुर को दिए गए। मगर हमको क्या मिला, जनता को क्या मिला, इन पैसों का क्या खर्चा हुआ, क्या जमा खाता हुआ, इसका कोई भी हिसाब नहीं है। इसके अलावा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए और सफाई के लिए 74 करोड़ 60 लाख रुपए मिले, मगर पैसों की सही मॉनिटरिंग नहीं हो पाई, पैसों का सही प्रबंधन नहीं हो पाया। इसमें महापौर पूरी तरीके से नाकामयाब रहे और परिणाम यह हुआ कि सारा जो पैसा है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए हैं और जनता को असुविधाओं का सामना करना पड़ा। गर्मी में पेयजल संकट से जनता जूझी है। पूरे 12 महीने सड़क में जो हमारे 30 त्योहार आते हैं, गणेश पक्ष होता है, दुर्गा पक्ष होता है, सारे समय गड्ढों से जनता है मुख्य मार्गों में परेशान रही है। पेयजल के लिए जनता तरसते रही है। बारिश में जल भराव की समस्या से जनता जूझी है। ये सब महापौर एजाज ढेबर की 5 वर्षों की उपलब्धियां हैं। अत्यंत निराशाजनक माननीय महापौर एजाज ढेबर जी का कार्यकाल रहा और जैसे कि वो अपने आप को सिंघम महापौर बता रहे थे, जनता की नज़रों में और हमारी नज़रों में वो एक फिसड्डी महापौर साबित हुए हैं। राजधानी के अनुरूप जो विकास कार्य होना था, शून्य विकास कार्य हुआ है। 5 वर्ष का कार्यकाल, मैं महापौर जी से कहती हूँ कि 5 वर्ष के कार्यकाल में वो अपनी एक उपलब्धि, एक सौगात शहर की जनता को गिना दे। बार बार वो बूढ़ा तालाब की बात करते हैं, जिसमें बूढ़ा तालाब के गेट से लेकर फव्वारे तक सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। जनता इंतजार करते रह गई कि करोड़ों रुपए का फव्वारा बूढ़ा तालाब में लगा है, मगर वो फव्वारा चालू ना हो सका। विपक्ष होने के नाते हमने बार बार इस ओर महापौर जी का ध्यान आकर्षण कराना चाहा, मगर आज पर्यंत तक वो फव्वारा चालू नहीं हो पाया है। गोल बाजार के नाम पर प्रारंभ में ही महापौर जी ने झूठ से अपना शुरुआत किया। गोल बाजार के नाम पर व्यवसायियों को सब्ज बाग दिखाए गए, मगर योजना को फलीभूत करने में वो नाकाम रहे, क्योंकि उनकी जो शर्तें थी वो इतनी क्लिष्ट थी कि गोल बाजार के व्यवसायी उसमें संतुष्ट ही नहीं हो पाए। करोड़ों रुपए वो जवाहर बाजार की बात करते हैं, हाथ कंगन को आरसी। क्या आप लोग आज जवाहर बाजार जाके देखिए कितनी असुविधाओं का सामना वहाँ के व्यवसायियों को करना पड़ रहा है, जबकि लाखों रुपए की दुकान उन व्यवसायियों को बेची गई है। मल्टी लेवल पार्किंग में जो अव्यवस्था है वो किसी से छुपी नहीं है और उस पार्किंग में क्या क्या कर्मकांड महापौर के कार्यकाल में, महापौर के संरक्षण में हुए, ये आप सभी जानते हैं। शहर के जितने उद्यान हैं उनका व्यवसायीकरण कर दिया गया। यूथ हब के नाम पर नौजवानों के साथ धोखा किया गया।
शहर में बिना टेंडर के काम करवाए गए, 5 वर्षों में बिना टेंडर का काम करवाए गए। तेली बांधा का जो डिवाइडर घोटाला है वो आप लोगों से छुपा नहीं है, उसको भी विपक्ष ने सामने लाया। जनता की गाड़ी कमाई से जो भवन बनाया गया, जनता के लिए भवन बनाया गया, उसी निजी संस्था को सौंपा गया। और मजे की बात है कि निजी संस्था को सौंपने के बाद ऐशो आराम के लाखों रुपए की चीजें नगर निगम के द्वारा वहां पर लगवाई गई। ये सब चीजों का माननीय महापौर को अपने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देना था। ये सब चूक, ये सब गलतियां, ये सब भ्रष्टाचार उनके कार्यकाल में हुई है। बिना किसी प्लानिंग के बकायदा ड्राइंग डिजाइन के साथ उन्होंने मौली माता मंदिर के निर्माण की बात कही थी आप सबके सामने, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके। उनकी ही सरकार थी। बिना प्लानिंग के आप कोई भी बिना तथ्यात्मक बात करने की महापौर की आदत है। उसी चक्कर में उन्होंने मौली माता मंदिर के बात कही जो झूठ साबित हुई। जो यात्रा पे गए थे नगर निगम के द्वारा जो यात्रा हुई थी चंडीगढ़ की, उससे वापस आने के बाद कहा गया कि कर्मचारियों को नाश्ता वितरण दिया गया बिना अपना वित्तीय प्रबंधन के। आप ऐसी बातें कर रहे हो, महापौर हो, तथ्यों के साथ बात करना चाहिए। आपने कहा कि जो भी कन्या सरकारी अस्पताल में जन्म लेगी नगर निगम के द्वारा, उनके खाते में 18,000 या 20,000 की कोई राशि जमा की जाएगी, जो कि 20 वर्ष के पश्चात उनको एक मुश्त राशि प्राप्त होगी। ऐसी हवा हवाई बातें ये महापौर शहर के प्रथम नागरिक होते हैं, उनको शोभा नहीं देता। करोड़ों रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर निगम रायपुर को दिए गए, मगर राज्य अंश नहीं मिलने के कारण वो राशि भी नहीं उपयोग में आ पाई और गरीबों को अपने मकान से वंचित होना पड़ा। राजनीति के साजिश के तहत 100 वर्ग मीटर का पट्टा लोगों को बांटा गया, गरीब लोगों को। ये गरीब लोगों के साथ छल है। ये सब महापौर जी के कार्यकाल में हुआ है। कुल मिलाकर महापौर जी का जो कार्यकाल है वो झूठ से शुरू होकर झूठ में ही खत्म हो गया है।